नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा वो जो नित्य प्रति कोशिश की जाती है, कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा, कोई ना कोई दिव्य रहस्य जो है, जो कहीं ना कहीं आप तक लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। आज ठाकुर जी की कृपा से वो जो दिव्य कथा है, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े जो पाप करने वाले ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छूट करके कहते हैं कि विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। और ये कथा कहीं ना कहीं इतनी पुण्यदायी है कि जिसके बारे में शायद ही कलयुग की कोई कोई जीवा है जो इसके फल का पूरा पूरा वृतांत जो है वो कहीं ना कहीं बखान कर सके। लेकिन हम लोग भी वही कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो कृष्ण पक्ष और कार्तिक महीने की जो पुण्यदायी एकादशी है, दोनों ही एकादशियों का महाफल है। कहीं ना कहीं कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी और जो दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, तो दोनों का ही बहुत बड़ा महत्व है। ठाकुर जी की पूजा, आराधन, वंदन कहीं ना कहीं इस कार्तिक मास में करने का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। तो जैसा कहीं ना कहीं कि प्रश्न भक्तों का कहीं ना कहीं, जैसे युधिष्ठिर जी ने हमेशा कृष्ण जी से पूछा कि क्या महात्म्य है इस कृष्ण पक्ष की एकादशी का और क्या नाम है, तो कहीं ना कहीं इसके महात्म्य के बारे में और कथा के बारे में ही कहा जाता है कि ये जो कृष्ण पक्ष की कार्तिक मास की एकादशी है, इसका नाम रमा एकादशी है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप भी इस कथा का श्रवण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, और व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप जो है वो छूट करके फिर विष्णु लोक की प्राप्ति भी हो जाती है। लेकिन भाव है, भाव से कथा सुनेंगे। और हमारी तो यही कोशिश है कि ठाकुर जी कहीं ना कहीं आपको चैनल के माध्यम से भी पूरा पूरा फल जो है आपको प्रदान करें कथा सुनने का। तो भगवान ठाकुर जी के और राधा रानी जी के चरणों का स्मरण करते हुए कथा को श्रवण कीजिए। कि कहते कि मुचुकुंद नाम के एक राजा थे, जिनकी कहीं ना कहीं मित्रता इंद्र, कुबेर जैसे बड़े बड़े विभूतियों के साथ थी। तो कहते हैं उनकी एक कन्या थी चंद्रभागा। तो चंद्रभागा का विवाह जो है वो चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया गया। तो एक बार कहते हैं कि शोभन अपने ससुराल आए हुए थे, और उस समय यही रमा एकादशी का जो कार्तिक मास का पर्व है वो आने वाला था। तो दशमी के दिन ही कहीं ना कहीं जो राज्य था मुचुकुंद का, तो कोई भी एकादशी के दिन जो है वो भोजन ग्रहण नहीं करता था। तो कहीं ना कहीं इसका पता जब शोभन को चला, तो अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि आपके पिता के राज्य में तो ऐसा नियम है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत कठिन है और मैं तो शायद इसको नहीं कर पाऊंगा। तो चंद्रभागा ने कहा तो आप कहीं ना कहीं किसी अन्यत्र क्षेत्र में चले जाइए, क्योंकि हमारे राज्य में किसी को भी, यहाँ तक कि जो पशु है वो भी जो है भोजन ग्रहण नहीं करते। तो फिर कहीं ना कहीं फिर भी जब कहा चंद्रभागा ने कि आप दूसरे क्षेत्र में चले जाइए, लेकिन शोभन ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं व्रत करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा। अब कहते हैं कि जैसे ही रात्रि का समय गुजरा, व्रत तो किया शोभन ने दिन में, लेकिन जहाँ जागरण कीर्तन में सभी भक्त व्यस्त थे, तो कहीं ना कहीं शोभन के लिए वो रात्रि बड़ी कष्टदायक थी। और सुबह होते होते जो है शोभन के प्राण पखेर उड़ गए, कहीं ना कहीं वो मृत्यु को प्राप्त हो गया और भूख को सहन नहीं कर पाया। तो कहते हैं कि फिर संस्कार जो है वो करवाया राजा मुचुकुंद ने कहीं ना कहीं अपने जामाता का, और जो चंद्रभागा थी वो उनके घर में रहने लगी। तो एक बार कहते हैं ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी तो जो नामुमकिन है वो भी मुमकिन हो जाता है, तो वो मंदरांचल पर्वत पे घूमते घूमते उन्होंने एक रमणीय नगर देखा। और जब वहाँ गए तो वहाँ पे उन्होंने जो है शोभन को वहाँ पे राज्य करते हुए देखा। तो बड़े अचंभित हुए और शोभन के पास गए, तो शोभन ने प्रणाम किया और सारा वृतांत सोम शर्मा ने पूछा कि महाराज वहाँ आपकी मृत्यु हुई, ये नगर आपको कैसे प्राप्त हुआ। तो शोभन ने बताया कि जो मैंने रमा एकादशी का व्रत किया था जब मेरी मृत्यु हुई, तो उसी के प्रभाव से मुझे ये जो है नगर मिला है कहीं ना कहीं, लेकिन ये अस्थिर है क्योंकि मैंने श्रद्धा भाव से वो व्रत नहीं किया था। तो ये स्थिर तभी होगा जब चंद्रभागा कहीं ना कहीं यहाँ आकर के मेरे साथ विराजमान होगी, अपना पुण्य देंगी, तो ये राज्य जो है स्थिर हो जाएगा। तो सोम शर्मा वही समाचार लेकर के फिर मुचुकुंद जी के राज्य में गए। चंद्रभागा से उन्होंने सारा समाचार कह सुनाया। तो चंद्रभागा ने कहा कि मुझे जल्दी ले चलिए, मुझे पति से मिलने की लालसा है। तो फिर सोम शर्मा कहीं ना कहीं वामदेव जी के आश्रम में, वो मंदराचल पर्वत के पास महावन में
जो है लेकर के गए चंद्रभागा को। वहाँ चंद्रभागा का अभिषेक वामदेव जी ने किया मंत्रों के द्वारा, जहाँ उसने दिव्य रूप धारण कर लिया। और उसके बाद दिव्य रूप धारण करके चंद्रभागा जो है वो अपने पति के समीप गई, वहाँ शोभन का दर्शन प्राप्त किया। और वहाँ पे जो 8 साल से एकादशी का व्रत करती आ रही थी चंद्रभागा, तो पूरा पुण्य जो है वो अपने पति को समर्पित कर दिया, जिससे उसका राज्य स्थिर हो गया। और ये कहा चंद्रभागा ने कि अब आपका राज्य जब तक प्रलय नहीं हो जाएगा तब तक स्थिर रहेगा। और ये जो महान एकादशी है, मैंने कहा ना इसका पूरा फल बताने वाली जीवा कलयुग में नहीं है, कि रमा एकादशी का ये व्रत है जो कहीं ना कहीं अति फलदायी। व्रत करने का लाभ है, कथा सुनने का भी अपना पुण्य है। और कहीं ना कहीं जो आज के दिन दान करते हैं, मैं हमेशा से बात करता हूँ कि जिनके पाँव में जो संत हैं, कहीं ना कहीं जो ठाकुर जी की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके पाँव में जूती नहीं है, चप्पल नहीं है, उनको जूता चप्पल दान करना। जो भक्त हैं कहीं ना कहीं उनके निमित्त जो असली संत हैं, दक्षिणा या जो भी छाता दान करना, पानी का घड़ा दान करना, अभी शीत कहीं ना कहीं समय चल रहा है, उनके निमित्त गर्म वस्त्र दान करना कहीं ना कहीं, तो ये कहीं ना कहीं महान पुण्यदायी जो है, ये महादान जो है कहीं ना कहीं, ये जो दिन है रमा एकादशी का, तो ठाकुर जी का भजन पूजन कीर्तन जैसा भी समय मिले यथाशक्ति, तो फिर वो अति फलदायी है, पुण्य में कई गुना वृद्धि करने वाला है। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि यदि रात्रि में कहीं ना कहीं जागरण कर लेंगे पूरा ठाकुर जी का, तो फिर तो ठाकुर जी क्या फल आपको प्रदान कर देंगे, कई कोटि गुना फल। मैंने कहा ना कि कलयुग में वो जीवा नहीं है कहीं ना कहीं जो इसका फल बखान कर सके, कि इस रमा एकादशी का व्रत करने का, रात को जागरण करने का। और इस दिन चावल का निषेध कीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता। और अगर फलाहार भी करते हैं तो भी चावल ग्रहण ना करें। और अगले दिन अगर पूरी रात का जागरण कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं पारण करें, ठाकुर जी को व्रत समर्पित करें। और क्योंकि ठाकुर जी की कृपा ही होगी तो कोई व्रत कर पाता है। और किसी किसी का व्रत जो है वो अति फलदायी होता है। जैसे कहीं ना कहीं वो सुंदर नगर प्राप्त हो गया शोभन को और उनकी पत्नी चंद्रभागा को, कहीं ना कहीं ठाकुर जी की कृपा से। तो महाव्रत है, ठाकुर जी का आराधन पूजन वंदन, और व्रत करके इस महापर्व को अपने लिए जो है कल्याणदायी बनाइए, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा है, माँ राधा रानी की कृपा है, हो जाएगी तो पता नहीं क्या फल आपको प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ ये दिव्य कथा जो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास किया है अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा आपको श्रवण करवाने की, अच्छी लगेगी ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी हमारी कोशिश है कि जो कुछ दिव्य लीलाएं हैं, कथाएं हैं, एक्सपीरियंस है, साधनाओं से जुड़े हुए आप तक लाने का हमारा प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों आप सबको।